Question number 5 कहते हैं what are the readings V1 and V2 on the high resistance voltmeter in the potential divider circuit figure 4.3.28 if R1 is equal to R2 is equal to 10 किलो ओम। अगर हम एक सॉल्व कर देंगे तो बाकी वैसे ही है। R1 is equal to R2 is equal to 10 किलो ओम है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये 10 किलो ओम है, ठीक है, ये 10 किलो ओम है, ये भी 10 किलो ओम किलो है, सॉरी किलो 10 किलो ओम है, सॉरी ये इस तरह से है, 10 किलो ओम है, ये भी 10 किलो ओम, ठीक है। तो कहते हैं कि वोल्ट मीटर के ऊपर what are the readings V1 and V2 on the high resistance voltmeter in the potential divider दिया उसमें। V1 और V2 पे रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाए, देखिए 10 अगर है, ये भी 10 है, दोनों सीरीज में है तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 3 वोल्ट हो जाएगा। सीधा सीधा देखिए ना 6 वोल्ट सोर्स है, तो 6 वोल्ट सोर्स अगर है तो उसमें जाहिर है ये भी 10 किलो हमें भी 10 किलो हमें तो 3 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, 3 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, 3 + 3 टोटल 6 हो जाएगा। सीरीज में सबको जब ऐड कर देंगे तो ये सेल का जो आपके पास वोल्टेज है ये आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये वाला है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि ये तो यही क्वेश्चन था और ये खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ रहा है, कहते हैं कि 6 बैटरी, अच्छा ये इसके अंदर दूसरा पार्ट अगर आप चाहें तो उस मेथड से आप कर सकते हैं। 10 है और 50, चले एक और इसके अंदर शामिल कर लेते हैं कि ये 10 है और दूसरा हमारे पास जो आ रहा है ये वैल्यू 50 आ रही है। सपोज करें ये वैल्यू हमारे पास 50 है, ये वाली वैल्यू 50 है, ठीक है, ये है 50, ठीक है। अब इस सूरत में इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर एक क्वेश्चन आप रेशो मेथड से क्विकली सॉल्व करें। अब भी अगर आप 50 और 6 के हिसाब से रेशो निकालेंगे तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो चूँकि 6 वोल्ट के हिसाब से फिर रेशो क्या आएगी मेरे पास, अगर वो मैं एक दोनों मेथड से कर सकता हूँ कि अगर 56 में से 6 है तो 6 में से कितना हो जाएगा, तो वही 6 ही आ जाएगा, और 56 में से 10 है तो 6 में से नहीं, सॉरी 56 में से 6 है, 6 किलो ओम है, ठीक है, तो 6 में से कितना हो जाएगा, तो 36/50 हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस वन, 56 हो जाएगा, और इससे कोई वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और 56 में से 10 है तो 6 वोल्ट में से कितना हो जाएगा, 60/56। एक मेथड तो ये है कि आप उस रेशो मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। दूसरा एक और मेथड भी है, मेथड ये है, मिसाल के तौर टोटल आपने नीचे रख दिया, टोटल 56 है, इसमें से ये जो रजिस्टर ये 6 किलो है, तो अगर हम हमारे पास ये 6 हो जाए तो फिर कितना वैल्यू आ जाएगी, तो ये देखिए कि टोटल 56 हमारे पास है। रेशो मेथड जो हम करते हैं वो ये वाला करते हैं कि 56 है तो हमारे पास 6 है, तो अगर ये 6 वोल्ट है तो रेशो x हो जाएगी उस मेथड से। दूसरा 56 है तो ये 50 है, तो अगर 6 वोल्ट है तो ये x हो जाएगा, तो ये मेथड ये वाला है। एक अगर आप ओहम लॉ को यूज कर रहे हैं तो उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड आप ये कर लेते हैं कि पहले आप करंट निकाल दें, आप पहले करंट निकाल लेते हैं। वो किस तरीके से निकाल के मैं टोटल जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 56 आ रहा है, ठीक है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 56 आ रहा है, तो मेरे पास, और ये 6 वोल्ट है, तो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, ये फार्मूला है। तो V कितना है, 6 है, और R कितना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास 56 है, 56 आ जाएगा। तो इससे मेरे पास कुछ करंट की कोई वैल्यू आ जाएगी। अब करंट आ गया तो अब V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I, जो कि ये वैल्यू आ चुकी होगी वाली, इससे कोई वैल्यू आ गई होगी, VI1 इन IR1, करंट तो सेम रहेगा, I1 नहीं लिखूंगा इसलिए कि करंट ये सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, तो IR1 हो जाएगा। तो I जो भी आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ये जो भी वैल्यू है, और R1 आपके पास 6 है, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो V2 है, ये V1 है, ये V2 जो हमारे पास आएगा, I सेम रहेगा और R2 आ जाएगा। तो I जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ से आ चुकी है वो वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय R2 56 हो जाएगा, इससे आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी। तो एक दूसरा तरीका ये है कि आप करंट निकाल लें और करंट से फिर V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2
वो फार्मूले लगा के आप इस इन वोल्टेज V1 और V2 को सॉल्व करें। तो दोनों रेशो मेथड से आप कर सकते हैं और ओहम लॉ को यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये वाला है। अब बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इसका, अच्छा ये दूसरा जो देखें ना 20 ओहम है, 10 ओहम है, ये तो भी आपके लिए आसान होगा, आई एम श्योर इसमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। 30 टोटल 30 है तो उसी हिसाब से फिर आप कर सकते हैं, 6 वोल्ट से इसको तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा उसमें से। ओके, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब बैटरी में जरा इसको डिलीट कर दूं। सब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये वाला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट 12 volt sorry is connected across a light dependent resistor in series with the resistor R. Draw the circuit diagram। भाई हमारे पास एक बैटरी है, सपोज करिए एक बैटरी है और हमने एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इस तरह का एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, इसके लिए आपने ये वाली चीज़ लगानी होती है इसके ऊपर, और इसको हमने एक सीरीज के उसके साथ जो है एक रेजिस्टर के साथ सीरीज में, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बना लिया, आप उसको पतला कर दीजिएगा, इसके साथ आप उसको कनेक्ट कर दें, ये वाला। तो ये आपके पास आर है, ये आपके पास LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, ये आपके पास इस तरीके से, तो आपने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज 20 ओहम है, दैट इज इक्वल टू 20 ओहम है आपके पास, ठीक है। ओके, और कहते हैं कि एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द LDR इज 28 है, ये 28 ओहम है। बता रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। दोनों सीरीज में हैं तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, 28 प्लस 20 48 ओहम आ जाए रेजिस्टेंस। तो अब करंट में निकाल सकता हूं, I is equal to V upon R। अब V मेरे पास 12 वोल्ट है, ये ऑलरेडी बोला है उन्होंने, 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो V is equal to 12 और ये 48 1 upon 4 0.75 सॉरी 0. कितना 25 आ जाएगा, क्वार्टर है तो 0.25 एम्पेयर करंट आ जाएगा। नंबर 1 उसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, भाई अब करंट आपके पास आ चुका है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अक्रॉस दिस वन आपके पास, तो V आपके पास आ रहा है, इनमें छोटा सा लिख लेता हूँ VR, मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। I VR इज इक्वल टू I R1 कर दीजिए, R2 कर दीजिए, R कर दे छोटा सा, R का मतलब कि रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तो इस तरह से कर दो, ठीक है। तो करंट सेम रहेगा, करंट इधर से यू आ रहा है, वही करंट इधर से भी गुजर रहा है, तो करंट सेम रहता है, इसमें I1 नहीं होगा, अलबत्ता रेजिस्टर अलग है, सीरीज में है तो आपके पास ये वैल्यू अलग आ जाएगी। तो करंट मेरे पास 0.25 आ रहा है और रेजिस्टेंस मेरे पास आ रहा है 20 ओम आ रहा है, तो इस तरीके से आपके पास 0.25 जो होगा वो 21/4 यानी 1/445 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 25/100 हो जाएगा, डेसिमल को हटा के, और 20 हो जाएगा, 25 4 जा और 4 5 जा 20, तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 5 वोल्ट आपके पास आ जाएगी। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द LDR, तो ये भी वही सेम हो जाएगा, अक्रॉस द LDR जो आपके पास आएगा वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कि भाई V LDR आपके पास आएगा, दैट इज इक्वल टू I R जो LDR का है, LDR, तो I इज 0.25, करंट सेम है, रेजिस्टेंस 28 है, तो सेम ये 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 28, 4 7 28, यू गॉट 7 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द LDR इंक्रीजेस, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द LDR। भाई जब LDR के ऊपर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो रेजिस्टर है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो LDR की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी डिक्रीज, नंबर 1 चीज।
द करंट इन द सर्किट, अब अगर आपने रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दी तो करंट इन द सर्किट इंक्रीज्ड, ठीक है, यानी आपने उसका बंद कम कर दिया। मिसाल के पानी के लिए जैसे आपने एक बंद बांधा हुआ था, इसको आपने थोड़ा सा कम कर दिया तो रुकावट कम कर दी, जब रुकावट कम हो जाएगी तो करंट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इनवर्सली देखिए, करंट और आर जो है दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस कम करेंगे करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये चीज आ जाएगी। अच्छा, दिस द करंट, ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, द पोटेंशियल डिफरेंस, अब क्या होगा अगर ये एलडीआर के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्या ये देखिए, दोनों का मिला के पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 12 आना चाहिए, ये हर सूरत में होगा। इसका और इसका मिला के पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 12 आना है। ये रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा, और आना 12 है तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इसका पहले कितना वोल्ट था हमने भी निकाला हुआ है, मेरा 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट था। अब सपोज करें लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई, जिससे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज करें 3 वोल्ट हो गया, और ये कितना था, 7 था पहले। अब जब ये 3 हो जाएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा 7 से, 3 + 9, ये 9 हो जाएगा, 3 + 9 हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि हर सूरत में 12 रेजिस्टेंस आना है, जब 12 रेजिस्टेंस आएगा तो आपके पास ये 5 वोल्ट और पहले 7 तो 12 आ रहा था। अब जब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट तक आ गया, तो ये 7 से 9 तक चला जाएगा, क्योंकि ये 9 + 3 12 आना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो गया, ठीक है।